गलू पूरी राब्ता कमेटी की और कराची तंजीमी कमेटी KTC की निगरानी में छतों पर गलियों पर कब्जा कर रहे हैं, चाइना कटिंग कर रहे हैं। तो मैंने कारकुनों का हंगामी इजलास बुलाया और उसने बताया पूरी राब्ता कमेटी मेरी करप्ट हो गई है, लूट मार में लग गई है। की आबादी को 3-3.5 करोड़ उस वक्त भी थी, तो उनके पास कोई 3-3.5 लाख कारकुनान तो नहीं थे। सिंपैथाइजर और वोटर डेफिनेटली होंगे, और इसी तरह हमारे पास भी इतने कारकुनान नहीं थे। तो जो लोग यहाँ इस शहर में कत्ल हुए वो महाजर कौमी मूवमेंट या हकीकी के उस वक्त कारकुन सारे के सारे नहीं थे। तो कहती है सारे महाजर उनके पास है। तो आज अगर सिंधी खड़ा हो जाए और अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? खैरियत से ठीक ठाक हैं जनाब वाला? आज हम बात करते हैं जरा आफाक अहमद साहब के बयान के हवाले से। कुछ कराची का जाहिर है कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इस वक्त इश्यू चल रहा है, तो इसके हवाले से जरूर बात करेंगे। महाजिरों के हवाले से बात करेंगे, सियासी जो सरगर्मियां हैं उसके ऊपर जरा सा नजर सानी करेंगे। मैं आपको जरा कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, सोल्यूशन आज मैं बताने वाला हूँ सूबों के हवाले से। उम्मीद करता हूं कि लोग इस पे हंसेंगे जरूर, लेकिन यही एक वाहिद हल है, क्योंकि हंस के मुस्कुरा के अगर ये हल हो जाता है मामला तो ये बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। जनाब वाला मजीद पहले आगे बढ़ने से पहले एक स्टेप भी आप लोग वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा पसंद आए तो, और कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जनाब अर्ज की है कि पूरे मुल्क में सूबे बनने की बातें हो रही हैं। मैं KPK में देख रहा हूं कोई ऐतराज नहीं, पंजाब में देख रहा हूं कोई ऐतराज नहीं, बलूचिस्तान में देख रहा हूं ऐतराज नहीं कोई। ठीक है, सिंध की बारी आती है तो खून खराबा शुरू हो जाता है। अल्फाज में क्या खून खराब होगा, ये होगा वो होगा, क्यों होगा, क्या है? ठीक है, अब मैं आपको इसका हल बताऊंगा कि सूबों का असल हल क्या है, लेकिन उससे पहले जरा मैं आपको आफाक अहमद साहब बानी MKM यानी कि अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से कुछ बातें जो शिकवा समझ लीजिए या मेरा जहन में क्या है मैं वो बता रहा हूं। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि यही सही हो। सबसे पहली चीज, अल्ताफ हुसैन साहब और आफाक अहमद साहब की नाराजगी या अलहदगी की वजूहत जो भी हूं, मैं आफाक अहमद साहब के भी बयान सुन रहा हूं और अल्ताफ हुसैन साहब के भी बयान सुन रहा हूं। मैंने कभी अल्ताफ हुसैन साहब के मुंह से जो है वो आफाक अहमद साहब के अच्छाइयों की बात नहीं सुनी कभी भी। ठीक है, कि उसने ये काम अच्छा किया। आफाक अहमद साहब के मैंने बड़े सुने कि उसने ये अच्छा किया, ये बुरा भी किया। उन्होंने कभी ये नहीं कहा अल्ताफ हुसैन साहब ने कि जो महाजिर है वो मरे, चाहे आफाक के मरे थे, मेरे मरे थे, हमारे लोग मरे। लेकिन आफाक अहमद साहब की मैं सुनता हूं कि वो हर एक की बात करते हैं। मुझे लग रहा है अवामी लीडर बन के सामने आ रहे हैं। ठीक है, ये नहीं कह रहे, देखिए अल्ताफ हुसैन साहब की अहमियत एक अलग है, लेकिन इस वक्त आफाक अहमद साहब जो जिस तरीके से निकल के आए ना, वो एक जेन्युइन बंदा नजर आया। क्योंकि हमने बचपन में जो सुना था ना, आफाक अहमद इतना खतरनाक है, वो लोगों को मरवा देता है, ये करता है वो करता है, डर के मारे पूरा असर होता था। कभी 89 नहीं जाना, कभी यूं नहीं करना, वो नहीं करना। भाई पता नहीं क्या है, 89 की दर अच्छा लाठी को वो नहीं जाना। कभी जाते भी थे ना तो दुआएं पढ़ पढ़ के असर खराब हो जाता था कि भाई अल्लाह खैर खैरियत से ले जाए, खैर खैरियत से ले आए। ठीक है, ये जनवरी 2025 तक ऐसे ही अभी भी जहन में था। अचानक ही डंपर माफिया वाले जो मामला होते हैं, आफाक अहमद साहब सामने आते हैं। मैंने कहा सुनो तो सही, मर्तबा है क्या ये? ये तो वो बंदा नहीं है जिसको हमें बचपन से डरा के रखा हुआ था कि ये लोग इनमें और मुत्तहदा में ऐसे चलती है, हो चली होंगी, लाशें गिरी होंगी, इसमें कोई वो नहीं कर रहा। कारकुनान आपस में भिड़ते जरूर है बिला वजह में। ठीक है, अब क्या करें भाई? इनको सुना, ये तो साहब वो निकले ही नहीं जो हमें बताया हुआ था। इसको पढ़ा लिखा आदमी निकला भाई। मैंने कहा कि भाई अब मुझे इस बंदे को समझना है जरा, ये आफाक अहमद है क्या चीज है। पढ़ना, सुनना, समझना, कोशिश की, तकारीर उठाई, लोगों की वीडियोस देखी, उनके कमेंट्स देखे, लोगों से इधर उधर रैंडमली बातें भी की। ठीक है, तो बंदा बिल्कुल अलग ही निकला भाई। ये मैंने कहा यार ये तो खौफनाक आदमी नहीं है, तो मतलब हमारी आवाज बन के ये निकला बंदा। ये तो वो चीज नहीं है जो बताई जा रही है।
तो भाई मैं सिंपल सी बात, अल्ताफ साहब और ये आफाक साहब और बीच में जो एक और है एमके पाकिस्तान, इन लोगों में हमेशा कोशिश करता हूँ एक हो जाओ भाई, ये देख लो एक हो जाओ। आप दुनिया, आप लोग लड़े, लाशें गिरी, आफाक अहमद साहब ने कहा हाँ हुआ है, अफसोस है उस पर, लेकिन मैं उसको ऑन नहीं करता। गलत किया, लड़के खुद बेलौला में पिटते थे, ये तो हमने भी देखा है। ठीक है, कराची में जाहिर जो रहा है उसने पंगे देखे सबके, लेकिन इनका हल क्या है? क्या हम माजी को हाय 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 करते रहे और फिर लड़ते रहे? नहीं, अभी क्या है और कल क्या होगा उसको सोचें, उसको जिए। आज को जिए, कल की सोचें। वो क्या ठीक है, उसको सबक के तौर पे याद रखा जाए और कहेंगे भाई सही है, अब आइंदा ये नहीं होना चाहिए, ऐसे कुछ बनाए आपस में, तो तैयार करो, चलो यार। ठीक है, ये याद रखिएगा, यूनाइटेड वी स्टैंड, इसके अलावा कोई और हम नहीं। अब मैं सूबों के हल के लिए बताता हूँ आपको, सूबों का हल मैं बताता हूँ। एक बात और याद आई, अभी मैं वो कोई PMLN के एक बड़े मशहूर सियासतदान है, वो कराची आए हैं, माइनस कराची की बात हो रही थी कि कराची माइनस कर दिया जाएगा तो वो पाकिस्तान की इकोनॉमी कुछ भी नहीं है, हकीकत यही है। लेकिन माइनस की बातें कर कौन है, क्यों कर रहा है भाई? मैं तो नहीं कर रहा। और जब बात होती है कहते कराची माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा, हो जाएगा, भाई क्यों होगा? कौन कर रहा है? मतलब मैंने कहा कि चारों सूबों के तीनों सूबे जो है वो, उनमें कोई एतराज नहीं है, सूबे बनने, मजीद सूबे बनने में। सिंध की बारी आती है तो खून खराबे की बात हो जाती है। ओ भाई मुझे मेरे पठान चाहिए, मुझे सारे जो यहाँ पर रहे ना, पठान, सिंधी, बलोची, सराइकी, गिलगिती, बिल्ती, बंगाली और हजारेबाद और कश्मीरी और हम वहां लोग को जाहिर है मेमन है, हो जाए पता नहीं कौन कौन, हम लोग सब यहाँ पर रह रहे हैं, हम ऐसे ही रहेंगे भाई? क्यों? हल बताता हूँ मैं, जिस पे आप लोगों की हंसी निकलेगी तो जरूर हाँ हाँ रिएक्ट कीजिएगा, लेकिन जिसकी समझ में आ गई ना बात, वो जरूर बताए कि हाँ ये बात सही है, ये हो सकता है कि नहीं, या ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब मैं हल बता रहा हूँ, गौर से सुनिएगा, लेकिन फिर कह रहा हूँ वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, यूट्यूब पे नकवी रिपोर्ट्स और टिकटॉक पे नकवी रिपोर्ट्स, लिंक मौजूद है, खुद सर्च करके नहीं जाइएगा। मेरे नाम से बहुत डिफरेंट चैनल लोगों ने बना के अपनी दुकानें चलाई नहीं होंगी, क्योंकि ऐसा हुआ है मेरे साथ पहले भी, मैं चैनल के नाम चेंज कर करके फिर आया हूं दोबारा से। सुनिए, सिंध में सूबे बनेंगे, कराची का सूबा बना है, धमाके ये वो सब हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? हल बताओ। सिंधी जो है वो उठा के महाजरों को फेंक देंगे, या महाजर उठा के पठानों को फेंक देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये सियासतदानों के फुतूर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ के पठान, यहाँ जो आपके काम कर रहे हैं पठान पागल नहीं है, ना सिंधी, ना बलोची, ना सराइकी, ना महाजिर, ना पठान, ना कोई कोई तो पागल नहीं है, बंगाली भी, सब लोग हैं यहाँ पर, सब लोग खुशहाल हैं और हम ऐसे ही रहना चाहते हैं, खुशहाल। ठीक है, हल बता देता हूँ। सिंध के टुकड़े करके सिंध जो है वो अलग बन जाएगा, ये हो जाएगा। मैं आज आपको सबको हल बताता हूं, और वो हल ये है, एक ही हल है, आखिरी हल है, हुकूमत पाकिस्तान और हमारे जो क्या कहते हैं आला क़यादत है, हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, उसको मेरी बात शायद पसंद आए शायद नहीं आए। इसका एक हल है, वो ये है कि सिंध, KPK, बलोचिस्तान और पंजाब, ये नाम ही खत्म कर दें, पाकिस्तान में से सूबे ही खत्म कर दें, बाढ़ में सूबे। बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ, सूबे खत्म कर दें, छोटे छोटे 2-2, 3-3 जो है ना शहर, उनके आप जोड़ियां बना दीजिए। ठीक है, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क बन जाएगा जिसमें कोई सूबा ही नहीं है। ठीक है, ये नाम खत्म हो जाएंगे, लिसानियत खत्म हो जाएगी, ये नाम से ही लिसानियत है और रेसिज्म है। ठीक है ना, ये खत्म हो जाएगा। कराची, हैदराबाद, कश्मीर या जामशोरो जो भी है, ये आप एक बना दीजिए, उधर से उधर एक बना देंगे, महाजी सूबा, सिंधी सूबा, सारे सूबे सब खत्म हो जाएगा, फजूली खत्म हो जाएगा, यही हाल है इसका। ठीक है, और अगर बनाते हैं तो ये लिसानियत की बुनियाद पे कोई सूबे का नाम ना रखिएगा, क्योंकि हमारे जहन में ये, हम KPK जाके नहीं काम कर सकते क्योंकि हमें वहां पर एक्सेप्ट नहीं किया जाता। ठीक है, हमारे जहन में ऐसा बैठाया हुआ है। हम पंजाब नहीं जा सकते क्योंकि वहां पर जो वो
पंजाबी आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगी कि हमारे जहन में बिठाया हुआ। हम बलूचिस्तान नहीं जाके कारोबार कर सकते क्योंकि हमारे जहन में ये बिठाया हुआ। हम इंटीरियर सिंध नहीं जा सकते क्योंकि हमारे जहन में ये बातें बिठाई हुई हैं। इन सबको खत्म करने के लिए नाम तब्दील करने तो बिल्कुल नाम तब्दील कर दें, लेकिन खुदा का वास्ता अपने सियासी लीडरान के नाम पे नहीं रख दीजिएगा। कोई ऐसे नाम रखिएगा कि जो ना किसी मुकद्दस हस्ती के नाम पर हो, ना किसी बदबख्त हस्ती के नाम पर हो, ना किसी सियासतदान के नाम पर हो, ना जबानों के नाम पर हो। ठीक है, ऐसे कोई नाम रखिए, सब सेट हो जाएगा। ये मेरे पास हल है। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है ये चीज सही है? सूबों के नाम ही ना रखे, सूबे खत्म कर दे, कोई सूबा नहीं है पाकिस्तान में। ठीक है, आप वो बना दे, जिले बना दीजिए, बस खत्म। ऐसा कर सकते हैं, यही एक हल है जिससे शायद फसाद खत्म हो जाए। समझ में तो नहीं आई होगी, दोबारा वीडियो देखिएगा और जरा पाकिस्तान का नक्शा उठा के, पाकिस्तान की तारीख उठा के, करंट सिचुएशन उठा के देखिएगा, पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब जिसको लगता है कि मैंने गलत बात की है, कमेंट सेक्शन में मेरी इस्लाह जरूर कीजिएगा कि भाईजान आपने ये बात गलत की है, या बेटा या अंकल चाचू मामू जो आप समझे वो करके बात कर लीजिए कि भाई ये बात गलत की आपने, ये नहीं, ये ज्यादा बेहतर है, या ये बात कीजिए ही नहीं। ठीक है, क्योंकि मेरा मानना यह है कि हम लोग कहीं के भी हमें एक ही रहना, क्योंकि हम पाकिस्तानी पहले हैं। ये सूबे फूबे जो है, इन सब की वजह से आपस में, ये जो सूबे फूबे हैं इनकी वजह से आपस में हम लोग जो है वो लड़ मर रहे हैं, तो ये खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, मेरे लिए एक दो दुआएं कर दीजिएगा, ज्यादा करेंगे ज्यादा फायदा होगा। अल्लाह हाफ़िज़।